कहानी की शुरुआत एक बार से होती जो डिजर्ट की बीच है। इस बार में कई सारे लोग हैं जिनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इनके नाम है बोजो, हार्ली मॉम, हॉट व्हील्स, कोच, ग्रैंडमा, बियर गाय, बारटेंडर, बेड, बॉस, हनी पाई, टफी और उसका बेटा कोडी। ये सभी लोग यहाँ अपने अपने काम में लगे हुए थे और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी गन लेकर इस बार में एंटर करता है और ये पूरा खून से लिपटा हुआ था। इसका नाम हीरो है। ये इन सभी से कहता है कि अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद वो एक क्रीचर का कटा हुआ सर निकाल कर इन्हें दिखाता है और कहता है कि ऐसे 4 और हैं जो इसी तरफ आ रहे हैं। उनके नाखून चाकू से तेज हैं और दांत चेनसो से नुकीले। हमें इस बार की सभी डोर्स और विंडोज को लॉक करना होगा और अगर किसी के पास फोन है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करे। लेकिन कोई भी हीरो की बात को खास सीरियसली नहीं लेता। बारटेंडर पूछता है कि तुम हो कौन। इस पर हीरो कहता है एक मसीहा जो तुम सबकी जान बचाने वाला है। और तभी एक मॉन्स्टर विंडो तोड़ हीरो पर अटैक करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और हनी पाई उसके ब्लड से पूरी कवर हो जाती है। तभी इस बार में एक लड़की भी एंटर होती है जो पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। ये उसी आदमी की वाइफ है जो अभी मर गया है और इसका नाम हीरोइन है। ऊपर टफी अपने बेटे कोडी को क्लोजेट में छुपा देती है। नीचे हीरोइन अपने पति की लाश देख दुखी हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उसी विंडो से एंटर करने की कोशिश करता है और हीरोइन उसे एक टेबल से रोकने की कोशिश करती है जिसमें बैट भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपना हाथ बैट के शरीर के आर पार कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी एक छोटा मॉन्स्टर उस विंडो से बार में एंटर कर लेता है। ये इतना तेज था कि इसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। हार्ली मॉम अपनी गन से इस मॉन्स्टर को शूट करती है लेकिन गलती से यहाँ के टेलीफोन को ही उड़ा देती है और वो मॉन्स्टर हार्ली मॉम का एक पैर काट देता है। सभी लोग बुरी तरह से डर के इधर उधर छुप गए थे। एजी कैट बाहर निकलकर पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर चला गया। इतना कहने की देर थी कि मॉन्स्टर उसके फेस की स्किन ही निकाल देता है जिससे उसे भयानक दर्द होता है। बारटेंडर उस मॉन्स्टर को शूट करता है लेकिन गलती से वो एजी कैट को ही मार देता है। बारटेंडर उस मॉन्स्टर को ऊपर एक डियर पर बैठे हुए देखता है और उस पर गोली चलाता है जिससे वो मॉन्स्टर वहां से सीधा फ्रीजर में जाके गिरता है और उस मॉन्स्टर को फ्रीजर में ही लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ की खिड़की दरवाजों को सील करने लगते हैं और एक मॉन्स्टर हीरो की बॉडी को बाहर खींच लेता है। हीरोइन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अपनी बैटिंग रिंग को ही बचा पाती है। इसके बाद वो उसे पहन लेती है। बियर गाय देखता है कि काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण हार्ली मॉम भी मर चुकी है। बॉसमैन नीचे आकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। उसके पैर में भी गलती से गोली लग गई थी जो हीरो ने चलाई थी। ये लोग अब मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ एक लौता टेलीफोन भी गोली लगने से यूजलेस हो चुका था। हीरोइन कहती है कि पता नहीं ये मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं लेकिन ये बहुत तेज और खतरनाक है। टफी को याद आता है कि उसने अपने बेटे कोडी को ऊपर एक क्लोजेट में छुपाया था और वो उसे लेने दौड़ती है और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। टफी कोडी को ढूंढकर गले लगाती है और अचानक ही उनके पीछे की विंडो से एक मॉन्स्टर आता है और कोडी को उठाकर पूरा खा जाता है। बारटेंडर उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर इन पर उल्टी कर देता है और बियर गाय उसमें पूरी तरह नहा लेता है। हीरोइन टफी को नीचे लेकर जाती है और इस रूम को बाहर से लॉक भी कर देती है ताकि दोबारा यहाँ से कोई मॉन्स्टर न आए। नीचे जाकर बियर गाय अपने आप को साफ करता है। उसका शरीर जल रहा था और वो यहाँ से बाहर निकलकर हॉस्पिटल जाने को कहता है लेकिन हीरोइन उसे धमकाती है और कहती है कि इस बार से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और बियर गाय को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये लोग इस बार की सभी एंट्रेंस को सील कर देते हैं और डेड बॉडीज को बेसमेंट में ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद ये फ्रीजर में शूट कर उस छोटे मॉन्स्टर को मार डालते हैं जिसमें कई गोलियां लगती हैं और इनके पास इतनी बुलेट्स नहीं है कि बाकी मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। कोच एक सुझाव देता है कि हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें डरा के भगा देना चाहिए। हमें उन्हें बताना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। अब इसके लिए कोच एक स्टिक से उस मरे हुए छोटे मॉन्स्टर की बॉडी को फ्रीजर से बाहर निकालता है और हीरोइन से कहता है कि वो विंडो को ओपन करे। वो ऐसा ही करती है और कोच मॉन्स्टर की बॉडी को विंडो के बाहर लटका देता है। वो बाकी मॉन्स्टर्स को ये डेड बॉडीज दिखाकर डरा के भगाने की सोच रहा था। तभी वहाँ वो तीनों मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर फैमिली है और इन्होंने उनके बच्चे को मार दिया है। अचानक ही वो मॉन्स्टर के पेरेंट्स उस मॉन्स्टर बच्चे को निगल जाते हैं और वहीं पर इलू इलू करने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में 2 और मॉन्स्टर बच्चों को पैदा कर देते हैं जिसका मतलब कि कोच का प्लान पूरी तरह फेल हो गया था।
बॉस हीरोइन से पूछता है कि मॉन्स्टर्स तुम्हें कहां से मिले, जिस पर हीरोइन बताती है कि जब वो अपनी बेटी को उसकी दादी के यहाँ छोड़कर वापस आ रहे थे तो इनमें से एक मॉन्स्टर इनकी गाड़ी से टकरा गया और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो मॉन्स्टर तो क्रैश में मारा गया, लेकिन बाकी के 4 मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ गए। बॉस इल्जाम लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो ही इन मॉन्स्टर को यहाँ तक लेकर आई है। इधर बियर गाय को रियलाइज होता है कि उस मॉन्स्टर की उल्टी से उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है और वो अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि वो कहता है कि मॉन्स्टर किसी टॉक्सिक केमिकल सीवर से निकलकर आए हैं। इसके बाद वो कहता है कि शायद अब वो मॉन्स्टर यहाँ से चले गए हैं। मना करने के बाद भी बियर गाय विंडो के बाहर झांकने लगता है और एक मॉन्स्टर अपने नाखून से उसकी एक आंख निकाल लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे एक दूसरे रूम में डाल दिया जाता है। हीरोइन पूछती है कि क्या इनके पास और बुलेट्स हैं, जिस पर बॉस कहता है कि उसके बेसमेंट में कुछ बुलेट्स और हैं और उसके पास एक रेडियो भी है जिससे शायद वो किसी से कांटेक्ट कर पाए, लेकिन वो रेडियो ऊपर वाले फ्लोर पर है। हीरोइन बोजो को ऊपर जाके रेडियो लाने को बोलती है और वो अपने साथ कोच और बारटेंडर को भी ले जाता है और हीरोइन टफी के साथ बेसमेंट में बुलेट लाने जाती है। ऊपर जाकर ये सिर्फ बोजो को अंदर भेजते हैं और उसे बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि अगर रूम में कोई मॉन्स्टर घुस भी आए तो बाकी सब सेफ रहें। बोजो रूम का क्लोजेट खोल के एक छोटे से रूम में एंटर करता है। वहाँ उसे एक बड़ा रेडियो पड़ा मिलता है। बोजो उस रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक मॉन्स्टर उस रेडियो को ही बाहर खींच लेता है। बोजो तुरंत वहाँ से निकलकर दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन जल्दी जल्दी में लॉक ओपन करने के चक्कर में बारटेंडर चाबी ही तोड़ देता है। इधर एक बड़ा मॉन्स्टर रूम के अंदर आ जाता है और हीरोइन वहां पहुंचकर बारटेंडर की कान की बाली से लॉक खोल देती है और इससे पहले वो मॉन्स्टर बोजो को खाए उसे बाहर निकाल लेती है। अब सबको समझ आ रहा था ये मॉन्स्टर जल्दी इनके बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर आ जाएंगे, इसीलिए इन्हें इस बार को छोड़कर निकलना होगा, जिसके बाद सभी कार्स की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। बियर गाय कहता है कि वो बेसमेंट के हैच से बाहर निकल सकते हैं। उस रास्ते के बारे में मॉन्स्टर्स को पता नहीं होगा। कोई वहाँ से जाकर एक कार ला सकता है जिसमें बैठ हम सब यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि हीरोइन और कोच बेसमेंट के हैच से बाहर जाकर बॉस का ट्रक लेकर आएंगे और तब तक बाकी के लोग उन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए वो हार्ली मॉम की डेड बॉडी को ले आते हैं और उस पर एक बॉम्ब लगा देते हैं। साथ ही हॉट व्हील्स ने कुछ कॉकटेल बॉम्ब्स भी बना लिए थे। इसके बाद बॉस और बोजो हार्ली मॉम की बॉडी को लेकर ऊपर वाले रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि हार्ली मॉम जिंदा है। बोजो कहता है कि ये जिंदा है और हम इसे मॉन्स्टर्स का चारा नहीं बना सकते, लेकिन अब उनके पास समय नहीं था और बॉस हार्ली मॉम को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार था और वो उसे मारने देता है। एक मॉन्स्टर वहाँ आकर हार्ली की बॉडी को खींच ले जाता है और बोजो उस पर लगा बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद बॉस बोजो को धमकी देता है कि नीचे जाकर वो किसी को न बताए कि हार्ली जिंदा थी और इस बात पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। नीचे हीरोइन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और कोच ट्रक लेने जाता है, लेकिन हीरोइन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो बार का मेन डोर ओपन कर उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन बियर गाय शॉटगन उठा के सभी को धमकी देता है कि कोई भी डोर ओपन नहीं करेगा। इसकी वजह से हीरोइन को मॉन्स्टर ले जाते हैं और टफी बियर गाय से शॉटगन वापस छीन लेती है। इधर ऊपर बॉस और बोजो में हाथापाई हो रही थी और बोजो के हाथ बॉस की गन लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और बोजो उस पर शूट कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि हीरोइन थी जो इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हीरोइन की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को मॉन्स्टर खा जाते हैं। इसके लिए बोजो को काफी बुरा फील होता है। नीचे जाने से पहले बॉस बोजो से कहता है कि अब उन दोनों के हाथों ही एक एक इंसान की मौत हो गई है, तो भलाई इसमें ही है कि वो दोनों ही अपना मुंह बंद रखें। और नीचे जाकर वो सबको ये न्यूज देते हैं कि हीरोइन को मॉन्स्टर्स ने मार दिया। अब टफी जो अपनी बेटे की मौत से गुस्से से भरी हुई थी, यहाँ का कंट्रोल लेते हुए बोलती है कि ये समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। इसके बाद टफी का नाम भी चेंज होकर हीरोइन 2 हो जाता है, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर से लड़ने का जिम्मा उठाती है। तो अब से हम टफी को हीरोइन 2 कहेंगे। खैर बॉस नीचे लेटे हुए कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, हम सब यहाँ मरने वाले हैं और कोच भी ट्रक लेकर यहाँ नहीं आ पाएगा। तभी फ्लोर के नीचे से एक मॉन्स्टर का हाथ बॉस की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलता है और वो मॉन्स्टर बॉस की बॉडी को वहीं से बाहर खींच ले जाता है, जिसके बाद बोजो उस होल को बंद कर देता है। हीरोइन 2 को कोच की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि वो ट्रक लेकर आ गया, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स कोच की बॉडी को यूज करके दरवाजा तोड़ रहे थे। सभी को समझ आ रहा था कि अब मॉन्स्टर अंदर आने वाले हैं। वो कुछ बड़े बड़े बकेट को उन पर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही डोर ओपन होता है वो एक बकेट को उस पर दे मारते हैं
और उसे शूट करने लगते हैं। इसके बाद वो दूसरा बकेट भी उस पर फेंक कर मारते हैं और डोर वापस बंद कर देते हैं और वो मॉन्स्टर कुछ समय के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दूसरे बकेट में हनी पाई बैठी हुई थी, जो मौका देखकर वो उस बकेट से बाहर आती है और उस ट्रक की तरफ भागती है। हनी पाई ट्रक के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है और ये देख सभी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उसमें बैठकर वो सब यहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हनी पाई अकेले ही वो ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलती है और इसके बाद मॉन्स्टर्स भी डोर को तोड़कर बार के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग इनसे लड़ने में बिजी हो जाते हैं। एक मॉन्स्टर बियर गाय के सामने आकर अपने हाथों से उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बोजो पर अटैक करता है, लेकिन बोजो उसे टेबल के नीचे दबा देता है और हीरोइन 2 उसके हेड को शूट करती है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। इसके बाद हीरोइन 2 शॉटगन से उसके मुंह पर मारकर उस मॉन्स्टर के सारे दांत तोड़ देती है और उसके गले में अपने हाथ फंसाकर उसे मार डालती है। लेकिन मरने से पहले वो मॉन्स्टर बारटेंडर के गले को काट देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। सिर्फ हीरोइन 2 यानी टफी, बोजो और उसका भाई हॉट व्हील से जिंदा बचे थे। सब कुछ शांत देखकर वो बार से बाहर निकलते हैं। कार में बैठने से पहले टफी कहती है कि हीरोइन की बेटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और हमें उसे लेने जाना चाहिए, और बोजो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ये तीनों हीरोइन की बेटी को लेने निकल पड़ते हैं। आखिर में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो इतने समय से बाथरूम में छुपी हुई थी। सब कुछ शांत होते देख वो भी बाहर निकलती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर उसे मार देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।